हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं सीटेट की, और यूपी टैट, DSSB, KVS, ये सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप एग्जाम में ज़रूर नोट करेंगे कि इससे एक या दो और 3 4 तक भी, यानी कि हर एक पार्ट में, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, ईवीएस हो या सीडीपी का पोर्शन हो, सब में से एक या दो क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, या यानी कि जो लर्निंग है उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ती हैं जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं। तो उनमें क्या है, किस किस चीज़ में होती है, मेमोरी के पोर्शन पे होती है, प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन में होती है, कभी कभी उनमें मोटर स्किल में भी आपकी डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। इनके कुछ टाइप्स दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे एक ट्री दिखाया हुआ है जिसमें आपको डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेरिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इन सब के बारे में बताया गया है। इनको डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टेबल मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। मैं इस पे इतना एम्फेसिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा। टर्म डिसलेक्सिया या फिर डिफिकल्ट इन रीडिंग, डिफिकल्टी इन रीडिंग किस में होती है, यानी कि किस डिसीज में होती है, तो आपको नाम बताना है, डिसलेक्सिया। ठीक है। इसमें देखिए, जो बच्चा होगा उसे प्रॉब्लम रीडिंग में होगी। कभी कभी देखिए, दो यूपी टेट में इस टाइप से क्वेश्चन किया गया है कि रीडिंग तो दिया नहीं, साथ में आपको दे दिया रीडिंग और राइटिंग दोनों में कुछ कुछ डिफिकल्टी है, तो आपको तब भी क्या लगाना है, डिसलेक्सिया लगाना है। यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये, मैं आपको बता रही हूँ। प्रॉब्लम रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग और स्पीकिंग। जब वो रीड ही अच्छे से नहीं कर पाएगा तो राइट भी गलत करेगा और स्पेलिंग भी गलत करेगा ही। ठीक है। स्पीकिंग में भी मिस्टेक होगी जब वो रीड ही सही से नहीं कर पा रहा है। और देखिए, इस टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं, वो जैसे बी लिखना है, बी को उन्होंने डी लिख दिया। ठीक है। या फिर डॉग लिखना है तो डॉग को वो उल्टा लिख देंगे, जैसे गॉड लिख देंगे। ठीक है। तो मतलब उनको इस टाइप की डिफिकल्टीज रीडिंग में फेस करने को मिलती हैं। तो आपसे क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए कि रीडिंग डिफिकल्टी क्या है, तो आप लगाएंगे डिसलेक्सिया। ये नाम आपको लर्न करने हैं ही, और इनको भी मैं बता दूंगी। देखिए, मैं हाथ के हाथ आपको जब भी मैं पढ़ाती हूँ, मेरे जितने भी वीडियो मिलेंगे, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक जरूर इसी से बताऊंगी। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी है, एल से यहाँ पे आप याद रखेंगे क्या है ये, लर्निंग डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो प्रॉब्लम डूइंग मैथ्स, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग टाइम, यूजिंग मनी। पैसे गिनते टाइम इन्हें डिफिकल्टी होती है, क्योंकि मैथ में डिफिकल्टी है ना, डिफिकल्टी विद मैथ। तो डिसकैलकुलिया, जब भी कैलकुलिया की बात आ रही है तो आप मैथ से ध्यान रखेंगे कि मैथ्स में डिफिकल्टी है। लेक्सिया मीन्स लर्निंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक डिसग्राफिया। तो डिसग्राफिया आप कैसे याद रखेंगे, डिसग्राफ, ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए आपको उसमें कुछ लिखना भी पड़ता है ना, कि इतने का मीटर स्केल है, ऐसे करके आप लिखते हैं ना। जब भी ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पर उसको बताना पड़ेगा कि ये कितने का आपने एज्यूम किया है। सपोज करो ये 1 सेंटीमीटर है, कुछ इस टाइप के, तो आप लिखते हैं उसमें ग्राफ में मोस्टली, है ना, ड्रॉ करने के साथ। तो हम कैसे याद रखेंगे कि डिसग्राफिया में क्या हो जाएगा आपका, डिफिकल्टी विद राइटिंग। ओके, डिफिकल्टी विद राइटिंग। तो यहाँ देखिए, अब इसमें हम नोट कर लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम विद हैंड राइटिंग, हैंड राइटिंग में उन बच्चों को, क्योंकि उनकी क्या है, आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो हैंड राइटिंग गंदी होगी, है ना, लिखने में प्रॉब्लम करेंगे, कुछ का कुछ लिख जाएंगे, स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग आइडिया में उनको प्रॉब्लम होगी, ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया। ये क्या है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर है। ओके, डिस्प्रैक्सिया याद रखिएगा। डिफिकल्टी विद फाइन मोटर स्किल, किसमें उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मोटर स्किल में, यानी कि हम जो भी हाथ से आईज का कांटेक्ट करते हैं, हैंड आईज कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, वो सब में उसको क्या है, प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। बैलेंस नहीं कर पाएगा अच्छे से। ठीक है। इसको फ्रेंड्स एक तरीके से और याद कर सकते हैं, मैं थोड़ा और इजी बना देती हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रैक्सिया वर्ड यूज हुआ है ना, तो हम इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में, जो ये है प्रैक्सिया का यूज है, हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म से ऐड कर देंगे। और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं
तो आपको क्या करना पड़ता है, अपने सारे मोटर स्किल को, हाथ, आँख, नाक, सब कुछ आपको, कि अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या स्मेल भी करनी पड़ती है ना? तो जैसे कुछ आप केमिस्ट्री का टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको फिर एज़्यूम करना पड़ता है कि इसमें इस टाइप की गंध आ रही है, तो उससे आप एज़्यूम करते हैं कि ये इसमें इस टेस्ट ट्यूब में ये चीज़ होगी। तो यानी कि आपको सारे मोटर स्किल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? किसमें? डिस्प्रैक्सिया में। याद रहेगा? किससे याद रखेंगे? प्रैक्टिकल से। ओके, किससे याद रखना है? प्रैक्टिकल से। प्रैक्सिया हो गया। ओके, देन डिस्फेजिया, फेजिया है ना, फाजिया पढ़ेंगे हम इसको। फाजिया से आपको कहते हैं ना, फारसी ज़्यादा मत पढ़, ऐसे बोलते हैं ना, फाजिया। लर्निंग के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ऐसा वर्ड ढूंढ के लाएंगे ताकि हमें माइंड में उस टाइम सडन क्लिक कर जाए कि मैंने उस टाइम क्या बताया था आपको, ठीक है? तो डिस्फेजिया, फाजिया मीन्स फारसी लैंग्वेज। ओके, यहाँ पे डिस का यूज है, मतलब कुछ चांसेस होते हैं इन इस टाइप के बच्चों में कि वो उनके कुछ चांसेस हैं कि ठीक हो जाएंगे, ठीक है? बट अफेजिया मीन्स या तो लैक ऑफ, और एक चीज और आप याद यहाँ पे रख सकते हैं, फोनिक साउंड। एक तो मैंने बताया फारसी, फारसी बन जाएगा, फारसी एक लैंग्वेज है तो डिफिकल्ट विद लैंग्वेज, है ना? और साथ में आपका अगर आप ये ना बनाना चाहें तो आप क्या और बना सकते हैं इसमें, फ फोनिक साउंड आ रहा है ना, तो लैंग्वेज से रिलेटेड एक चीज और मैं अभी बता रही थी जो मैंने बीच में छोड़ दी, कि